कोई नहीं करता, डमरू वाला करता है। जो कोई नहीं करता, डमरू वाला करता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है। जो कोई नहीं करता, डमरू वाला करता है। आप भी बोलो, जो कोई नहीं करता, डमरू वाला करता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है। वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ चल रहा है। हर पल। बिलक पड़ी बूढ़ी मां, आ गया बाबा। 4 संत आए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर, अलग जगाते हुए उस गांव में आ गए और गांव में आकर चिल्ला कर कहने लगे, बहुत भूख लगी है मां, बहुत भूख लगी है, आज कुछ दे दीजिए। भूख लग रही, भूख लग रही है, कुछ दे दीजिए मां। अब कई बार मांगने वालों से चिढ़ आने लगती है। बोलो सही है कि गलत? कई बार मांगने वालों से चिढ़ाने लगती है। आपसे निवेदन है, आप 1 रुपया भी किसी को मत दो। हम नहीं कहेंगे कि तुम दो। आप तो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में थोड़े से बिस्कुट के पैकेट रख लो, या 4 रोटी ज्यादा बना के पेपर में लपेट के रख लो। कोई भूखा है ना, उसको रुपये की जगह आप वो देकर आगे बढ़ जाना, वो जीवन का एक सुख प्रदान कर जाएगा। हम नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों का धन प्रदान करो। बहुत भूख लगी है मां, कुछ दे दो मां। देवऋषि नारद जिसको कहकर गए तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं, भूख लगी है मां, कुछ दे दीजिए। भूख लगी है मां। संत आए, मां अब बार बार पीछा पकड़ रहे हो। मां ने कहा कि और कहीं चले जाओ, मेरा दिमाग ठीक नहीं, आज मुझे अच्छा नहीं। भिखारी को देखकर, कांच चढ़ा लेने वालों, भिखारी को देखकर हम फिर कहेंगे, भिखारी को तुम पैसा मत दो, भोजन तो दो ना, अन्न का कण तो दो। भिखारी को देखकर कांच चढ़ाने लेने वाले थोड़ा ध्यान देना। जिस दिन तुम मेरे भोले बाबा के पास मांगने जाओगे और उसने भी कांच चढ़ा लिया तो फिर कहां जाओगे? कभी कांच चढ़ाओ मती। अन्न रखा है, दीजिए। बिस्कुट का पुड़ा रखा है, दे दीजिए। एक टॉफी पास में रखी है, दे दीजिए। गुड़ की डली पास में रखी है, दे दीजिए। मिश्री का टुकड़ा पास में रखा है, दे दीजिए। ये लीजिए, ये प्रदान कर। एक बात कहना चाहेंगे, बहुत पुरानी है। पहले हमारे यहाँ वो एक टोल टैक्स से पैसे हम जा रहे थे, तो टोल टैक्स अभी अभी तो ये इतना बड़ा वो फास्टैग लग गया। अब पहले चलता था क्या ये? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं चलता था ना। तो टोल टैक्स जब क्रॉस करते थे, टोल टैक्स से जब निकलते थे और टैक्स वाले को पैसे देते थे, तो उसके पास खुले पैसे नहीं रहते थे, तो वो हमको टॉफी पकड़ा देता था। अब तुम्हारे साथ कभी हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, हमारे साथ तो हुआ। 98 की 1 रुपए की 2। अब
आशीष को बड़ा बुरा लगा। आशीष ने टोल टैक्स वाले से कहा कि बताओ तुम गजब के हो, हमारा रुपया वापस करो, तुमने 2 रुपए के चक्कर में हमको 4 टॉफी दे दी। हम अंदर बैठे हुए थे, हमने आशीष से कहा कोई बात नहीं, कहा बहस करना, वो माने नहीं, पैसे दे नहीं, और वो कि टॉफी दूंगा, मेरे पास खुले है नहीं, 4 टॉफी ले। हमने आशीष से कहा रखो, इसको रखो, हो सकता है बाबा की कोई मर्जी होगी, ये 4 टॉफी उसने दी है, बाबा ने कुछ सोच कर दिया होगा। अब हम तो जो भी कुछ बात करते हैं तो बाबा के भरोसे पर ही करते हैं। हमारी आदत में अगर कोई आ भी गया तो हम ये सोचते हैं कि भोलेनाथ ने इसको भेजा था तो मिलना हो गया, नहीं तो कौन किसके यहाँ जाता है। यहाँ कथा हो रही है तो हम कह देते हैं भोलेनाथ को, खंडेलवाल परिवार को पकड़ना था और कथा करवाना थी, ये तो भोलेनाथ ने करवा दी है। तो ये तो हम केवल शिव के आधार पर चलते हैं कि बाबा ने आज सवेरे अगर कोई मालपुआ भी खिलाकर चले गया तो कह देते भोले बाबा को आज भोग में मालपुआ लगना था, कहीं आ गया होगा, खा लिया होगा, पानी पीना था, पी लिया होगा। तो ये शिव पर आस्था। अब वो 4 टॉफी लेकर बढ़ गए, आगे गए, और एक स्कूटी पे से एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था और उसकी पत्नी उसको देखकर रो रही थी, खूब रोया। गाड़ी रोकी, हमने कहा जा रे आशीष जरा देख तो जरा, काय को रो रही है, क्या हो गया? पति को होश नहीं आ रहा। इसको कोई बीमारी थी क्या? आशीष पूछा। हाँ, शुगर की बीमारी है, शुगर लो हो गई होगी, कुछ है नहीं हमारे पास, दूर दूर तक कुछ नहीं। आशीष आया, उसकी शुगर, हमने कहा वो 4 टॉफी है जो टोल टैक्स वाले ने दी है, जल्दी से ले जाके उसके मुंह में खिला दे और उसको पानी पिला। अब वो 4 टॉफी जो मिली थी वो उसको दी, एनर्जी मिली, शुगर का लेवल थोड़ा ठीक हुआ, वो उठा, गाड़ी पर बैठा, चल दिया। अब वो उसकी पत्नी कहे कौन ने दी है, तो के गुरुजी ने दिया। वो आके के ऐसी कौन सी बूटी थी जो दी? हमने कहा बूटी हमारी नहीं थी, टोल टैक्स वाले ने 2 रुपए की 4 टॉफी दे दी थी। 4 टॉफी दे, जो कर रहा है वो सहज नहीं करेगा, जो दे रहा है वो सरलता में नहीं देगा, जो उसने करा वो कभी कम ना करेगा। अगर कोरोना काल में आप लोगों ने शंकर की कथा सुनना चालू करी है, जितने बैठे हो आस्था चैनल के सामने, जितने बैठे हो मोबाइल के सामने, जितने बैठे हो इस पंडाल में, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना कि जितने साल से तुम शंकर की कथा सुन रहे हो, उसके पहले का समय निकालना कि दुख के क्या दिन थे, और कथा सुनने के बाद जो बाबा ने तुम्हें पकड़ा है उसके बाद के दिन क्या है, तुम अपने हिसाब से निकाल। अगर बाबा नहीं देता तो तुम अपना गांव छोड़कर इतनी भट्टी में, गर्मी में शिव पुराण सुनने आते। आज के श्रोताओं को लेने के लिए गाड़ी भेजो। आज के समय में कथा में भीड़ इकट्ठी करना है तो सोफे की व्यवस्था करो, कुर्सी की व्यवस्था करो, एसी का हाल करो, खाने की व्यवस्था करो, वीआईपी पानी की व्यवस्था करो, तो लोग कथा सुनने जाते हैं। आपको कौन सी अच्छी व्यवस्था दे दी? कोई व्यवस्था हम नहीं दे पाते, पर बाद में 7 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने में जो वो व्यवस्था देता है उसके आगे हम कुछ नहीं दे सकते। वो जो दे रहा, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। देव ऋषि नारद ने मना कर दिया, संतान का सुख नहीं। बाबा जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, वो पीछा पकड़ लिए। माँ कह रही मेरा चित्त अच्छा नहीं है, मैं भोजन नहीं करा सकती, नहीं हमें करना है। माँ ने कहा बैठे रहो यहाँ पर। बूढ़ी माँ ने बाबाओं को एक जगह पर बिठाया, अंदर गई, अपने घर
जो पड़ा था वो बना कर ले आई और लाकर बाबाओं को भोजन कराया। भोजन कराया तो बस बाबा ने मुंह झूठा करते ही कह दिया, माँ तू अकेली दिख रही है, तेरे साथ कोई है नहीं, हमारा वर है, तेरे घर संतान आएगी, आशीर्वाद दे दिया। पुत्र भव। अब बूढ़ी मां बाबा के सामने ठाका लगाकर हंस दी। बूढ़ी मां खूब हंसी कि नारद जी ने क्या कहा था, भगवान विष्णु ने क्या कहा है, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। हंस दी बूढ़ी मां, हंसी। ठीक है बाबा, आपने जो दिया आपका आशीर्वाद हमें स्वीकार है। समय आया, मां के घर में बेटे ने जन्म ले लिया। मां के घर में बेटे ने जन्म लिया। जन्म लेकर बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ। देव ऋषि नारद आज फिर उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे तो क्या देखा कि बूढ़ी मां अपने बेटे को भोजन करा रही। पूछा, देव ऋषि नारद अंदर गए, मां से पूछा, मां तेरे घर में औलाद कब हो गई? बूढ़ी मां ने कहा, 4 संत आए थे, शंकर के उपासक थे, उनने भूख में भोजन मांगा, मैंने भोजन दे दिया, उन्होंने वर दे दिया, तेरे घर पुत्र होगा। नारद जी को क्रोध आ गया, दौड़कर भगवान विष्णु के पास गए। आपने तो कहा था कि 7 जन्म तक इसके यहां संतान का सुख नहीं है। आपने तो कहा था 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। फिर 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं था तो फिर ये औलाद कैसे हो गई? भगवान नारायण ने नारद से कहा, सुनो नारद, शिव का कोई भक्त होता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सहज शिव उपासक होता है, जब उसका मुख कोई झूठा करा देता है और वो जब वर देकर जाता है तो विधान भी पलटना पड़ता है और शिव के अनुसार देना पड़ता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। देवता पल्ला झाड़ कर देंगे, ब्रह्मा जी देंगे तो तुम्हारे विधान में जो लिखा होगा वो देंगे, भगवान नारायण देंगे तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वो देंगे, इंद्र देंगे तुम्हारी किस्मत में जो लिखा होगा वो देंगे, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो देंगे। पर मेरा महादेव भाग्य नहीं देखता, मेरा महादेव तो इतना देखता है कि तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तुमने किसी को औषधि दे दी, तुमने किसी जनमानस का कुछ सहयोग करा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सेवा मूल है।